Hello student, welcome to our today's class of Divine Public School. So today we will start a new chapter, Keeping Good Health. Hello student. So student, today we will start a new chapter, chapter 12, Keeping Good Health. हम आज से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 12, जिसका नाम है कीपिंग गुड हेल्थ. सो बिफोर रीडिंग दिस चैप्टर, टुडे वी विल डू द वर्ड्स मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर विच हेल्प अस इन understand to this which help us to understand this chapter. So let's start. Our first meaning is good health. Good health means अच्छा स्वास्थ्य या अच्छी सेहत. Good health means अच्छा स्वास्थ्य या अच्छी सेहत. The state of complete emotional and physical well-being. एक ऐसी स्टेट जहाँ हम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बिल्कुल स्वस्थ होते हैं, बिल्कुल हेल्दी होते हैं, उसे कहा जाता है गुड हेल्थ. नेक्स्ट वर्ड इज बिगेस्ट वेल्थ. बिगेस्ट वेल्थ मीन सबसे बड़ी दौलत. आवर हेल्थ इज़ आवर बिगेस्ट वेल्थ. हमारी जो हेल्थ है, हमारी जो सेहत है, वो हमारे लिए सबसे बड़ी वेल्थ, सबसे बड़ी दौलत होती है. बिकॉज अगर हम हेल्दी हैं, हम फिट हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं. और जब हम मेंटली, फिजिकली फिट होते हैं, तो हम जो है अच्छे से अच्छे परफॉर्म्स कर सकते हैं. सो आवर हेल्थ इज़ आवर बिगेस्ट वेल्थ. बिगेस्ट वेल्थ मीन्स सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ा धन. नेक्स्ट वर्ड इज स्टे हेल्दी. स्टे हेल्दी मीन्स होता है स्वस्थ रहे. स्टे हेल्दी मीन्स स्वस्थ रहें. मेक श्योर नॉट टू गेट सिक. ये मेक श्योर करें कि आप बीमार ना हो. स्वस्थ रहने का मतलब ये मेक श्योर करना, ये श्योर करना कि आप बीमार ना हो किसी भी तरह से, ना मेंटली ना फिजिकली, किसी भी तरह से बीमार ना हो. मेक श्योर नॉट टू गेट सिक, कि आप बीमार ना हो. सो स्टे हेल्दी मीन्स स्वस्थ रहें. नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रॉन्ग. स्ट्रॉन्ग मीन्स होता है ताकतवर. स्ट्रॉन्ग मीन्स ताकतवर, फिजिकली पावरफुल. स्ट्रॉन्ग मीन्स फिजिकली पावरफुल, यानी हमारी बॉडी, हमारे जो शरीर है उसके अकॉर्डिंग पावरफुल या ताकतवर होना, शक्तिशाली होना. स्ट्रॉन्ग मीन्स फिजिकली पावरफुल. नेक्स्ट वर्ड इज एनर्जी. एनर्जी मीन्स होता है ऊर्जा. एनर्जी मीन्स ऊर्जा. द एबिलिटी टू बी वेरी एक्टिव और टू डू लॉट ऑफ वर्क विदाउट गेटिंग टायर्ड. एक ऐसी एबिलिटी जहां हम पूरी तरह से एक्टिव होते हैं और कुछ भी काम कर बिना थके कोई भी काम करने की जो पावर होती है, जो क्षमता होती है, उसे कहा जाता है ऊर्जा. एनर्जी और ऊर्जा मीन्स एनर्जी द एबिलिटी टू बी वेरी एक्टिव, बहुत ज़्यादा एक्टिव होना, और डू अ लॉट ऑफ वर्क विदाउट गेटिंग टायर्ड, और बिना परेशान हुए बहुत सारा काम करने की जो पावर होती है, उसे एनर्जी कहा जाता है. नेक्स्ट वर्ड इज न्यूट्रिशियस. न्यूट्रिशियस मीन्स होते हैं पोषक तत्वों से युक्त, यानी पौष्टिक. न्यूट्रिशियस मीन्स पौष्टिक, मतलब जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस हो, न्यूट्रिएंट हो, उसे कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं. वेरी गुड फॉर यू अबाउट फूड. ये न्यूट्रिशियस वर्ड जो है वो फूड के लिए यूज़ किया जाता है, यानी जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं. फूड विच हैव अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट. एक ऐसा फूड, एक ऐसा खाना जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हों, बहुत सारे पोषक तत्व हो, वो होता है न्यूट्रिशियस फूड, यानी पौष्टिक भोजन. न्यूट्रिशियस मीन्स पौष्टिक, जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट हों, लाइक विटामिन, प्रोटीन और कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, ये जो है, ये सब जो है जिस भी खाने में होते हैं, वो खाना होता है न्यूट्रिशियस, यानी न्यूट्रिशियस फूड. तो न्यूट्रिशियस मीन्स पोषक या पौष्टिक, पोषक तत्वों से युक्त, पोषक जिसके अंदर बहुत सारे पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट हों. क्लीनलीनेस मतलब होता है स्वच्छता या सफाई. क्लीनलीनेस मीन्स होता है स्वच्छता या सफाई. बीइंग क्लीन और कीपिंग थिंग्स क्लीन. साफ रहना या चीज़ों को साफ रखना.
क्लीनिनेस मीन्स कीप क्लीन, कीपिंग क्लीन, बीइंग क्लीन और कीपिंग थिंग्स क्लीन, खुद भी साफ सुथरा रहना और चीज़ों को भी साफ सुथरा रखना, स्वच्छता। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मीन्स होता है व्यायाम, फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी दैट कीप्स यू हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। एक फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी जो हमें फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाती है, हेल्दी बनाती है। एक्सरसाइज क्या होता है? एक्सरसाइज एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो हमें फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाती है। व्हेन वी डू एक्सरसाइज वी कीप आवर बॉडी हेल्दी एंड फिट। नेक्स्ट वर्ड इज रेस्ट। रेस्ट मीन्स होता है आराम करना। रेस्ट मीन्स आराम करना। टू रिलैक्स, स्लीप आफ्टर अ पीरियड ऑफ एक्टिविटी। टू रिलैक्स यानी आराम करना, रेस्ट करना एक किसके, और स्लीप यानी सोना, रिलैक्स करना, सोना आफ्टर पीरियड ऑफ एक्टिविटी। किसी भी काम को करने के बाद जब हम थक जाते हैं तब उसके बाद आराम करना, रेस्ट करना, रिलैक्स होना जो है रेस्ट कहलाता है, यानी आराम करना कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड इज फिट। फिट मीन्स होता है सही होना। टू बी द राइट साइज और शेप, एक राइट साइज और शेप में होना। फिट मीन्स सुडोल होना। फिट के लिए जो हिंदी टर्म यूज़ किया जाता है वो होता है सुडोल। मतलब जब हम बॉडी से, हमारी जो बॉडी होती है, हमारा जो फिजिकल बॉडी जो हमारी होती है उससे हम एकदम हमारे बॉडी का शेप और साइज बिल्कुल सही होना, ज़्यादा मोटे ना हो, ज़्यादा पतले ना हो और ज़्यादा कम हाइट के ना हो, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? फिट होना। फिट मीन्स जो शेप और साइज में बिल्कुल सही हो। टू बी राइट साइज और शेप। नेक्स्ट वर्ड इज एक्टिव। एक्टिव मीन्स होता है फुर्तीला और चुस्त। इन्वॉल्व इन एक्टिविटी और लिवली। एक्टिव का मीनिंग होता है किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना, यानी जब हम कोई काम कर रहे हैं तो उसमें इन्वॉल्व होना, एक्टिव होना, चुस्त होना, फुर्तीला होना, जल्दी जल्दी हम फुर्ती से कोई काम को कर सकें। और लिवली में मतलब जीवित होना। जब हम जीवित होते हैं, हमारे अंदर जान होती है, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? लिवली। नेक्स्ट वर्ड इज प्रॉपर स्लीप। प्रॉपर स्लीप का मीनिंग होता है अच्छी नींद या पूरी नींद होना। टू रेस्ट योर माइंड एंड बॉडी बाय क्लोजिंग योर आइज़, अपनी आँखों को बंद करके अपने माइंड और अपनी बॉडी को रिलैक्स करना, रेस्ट देना और अनकॉन्शियस हो जाना। नींद जब हम जब नींद की बात करते हैं तो हमारा मतलब क्या होता है कि हम आंखें बंद करें और अनकॉन्शियस हो जाएं, हमें हमारे आसपास क्या हो रहा है उसकी जानकारी ना हो, हमारा माइंड और हमारी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो। सो प्रॉपर स्लीप मीन्स टू रेस्ट योर माइंड एंड बॉडी बाय क्लोजिंग योर आइज एंड गेटिंग अनकॉन्शियस, और फिर आप अनकॉन्शियस हो जाए। सो ये होती, इस तरह की जो नींद होती है उसे हम प्रॉपर स्लीप कहते हैं, जहाँ हमारी माइंड और बॉडी रेस्ट करते हैं। एंड नेक्स्ट वर्ड इज फॉल सिक। फॉल सिक का मीनिंग होता है बीमार पड़ना। फॉल सिक का मतलब बीमार हो जाना, टू बिकम इल, बीमार पड़ जाना। सो दैट्स the words meaning of our 12th chapter. Let's revise it. Our first word is good health. Good health means अच्छा स्वास्थ्य, a state complete emotional and physical well-being. Emotionally और physically even mentally एकदम healthy होना, fit होना, वो होता है good health. Next word is biggest wealth. Biggest wealth means सबसे बड़ी दौलत, और हमारी सबसे बड़ी दौलत biggest wealth क्या है? our health, हमारी health. नेक्स्ट वर्ड इज स्टे हेल्दी। स्टे हेल्दी मीन्स होता है स्वस्थ रहें। स्टे हेल्दी मीन्स स्वस्थ रहें। मेक श्योर नॉट टू गेट सिक, कि आप बीमार ना हो, इस चीज़ को श्योर करना ही होता है स्टे हेल्दी। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मीन्स होता है ताकतवर, फिजिकली पावरफुल। जब हम फिजिकली पावरफुल होते हैं उसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट वर्ड इज एनर्जी। एनर्जी मीन्स ऊर्जा, द एबिलिटी टू बी वेरी एक्टिव, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने की एबिलिटी, और डू अ लॉट ऑफ वर्क विदाउट गेटिंग टायर्ड, बिना थके बहुत सारा काम करने की जो
क्षमता होती है, ताकत होती है, उसे कहा जाता है एनर्जी। नेक्स्ट वर्ड इज न्यूट्रिशियस। न्यूट्रिशियस मीन्स होता है पोषक तत्वों से युक्त या पौष्टिक। अ फूड न्यूट्रिशियस मीन्स अ फूड लॉट्स ऑफ न्यूट्रिएंट, जिसमें बहुत न्यूट्रिशियस मीन्स अ फूड विथ अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट। ऐसा फूड, ऐसा खाना जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट हों, उसे कहते हैं हम न्यूट्रिशियस फूड। वेरी गुड फॉर यू, जो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस मीन्स होता है स्वच्छता या सफाई। बी क्लीन और कीप थिंग्स क्लीन, कीपिंग थिंग्स क्लीन, साफ होना और या चीज़ों को साफ रखना। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मीन्स होता है व्यायाम। हिंदी टर्म जो एक्सरसाइज के लिए यूज़ किया जाता है वो होता है व्यायाम। फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी दैट कीप यू हेल्दी एंड स्ट्रांग। फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी जो आपको हेल्दी और स्ट्रांग बनाती है उसे कहते हैं एक्सरसाइज। एंड लास्ट नेक्स्ट वर्ड इज रेस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज रेस्ट। रेस्ट मीन्स होता है आराम करना, टू रिलैक्स, स्लीप आफ्टर पीरियड ऑफ एक्टिविटी। कोई भी एक्टिविटी करने के बाद आप अपने आप को रिलैक्स करें या सो जाएं, उसे कहते हैं रेस्ट करना। नेक्स्ट वर्ड इज फिट। फिट मीन्स होता है सही होना, टू बी द राइट साइज और शेप। शेप और साइज में बिल्कुल सही होना, उसे कहते हैं फिट। नेक्स्ट वर्ड इज एक्टिव। एक्टिव मीन्स होता है फुर्तीला या चुस्त, इन्वॉल्व इन एक्टिविटी और लिवली। एक्टिव फुर्तीला, एक्टिव मीन्स फुर्तीला, इन्वॉल्व इन एक्टिविटी और लिवली, यानी किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना या जो किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुआ हो और जीवित हो, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, एक्टिव। नेक्स्ट वर्ड इज प्रॉपर स्लीप। प्रॉपर स्लीप मीन्स होता है अच्छी नींद या पूरी नींद, टू रेस्ट योर माइंड एंड बॉडी बाय क्लोजिंग योर आइज एंड गॉट टू गेट कॉन्शियस। मतलब अपनी आँखों को बंद करके अपने बॉडी और माइंड को रिलैक्स करना और अनकॉन्शियस हो जाना। क्या होना, बेहोश हो जाना, ताकि जिससे आपके बॉडी और माइंड को बिल्कुल रिलैक्स है, आप कुछ सोचे नहीं, सिर्फ एक सुकून की नींद लें। फॉल सिक। फॉल सिक का मीनिंग होता है बीमार पड़ना, टू बिकम इल, मतलब बीमार हो जाना, अस्वस्थ हो जाना। So that's all in today's class. We will meet in our next class with a new topic. Till then, you keep studying, keep learning. Take care and bye-bye.